दोस्तों और किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि धान की नर्सरी में चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती का घास उगा है तो आप उस घास को किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। और उस घास को कंट्रोल करने के लिए आपको किसान भाइयों मार्केट से ऐसा कौन सा हर्बिसाइड लेकर आना है जिससे कि आपकी जो धान की नर्सरी में जितने भी प्रकार के खरपतवार उगते हैं उनको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज किसान भाइयों सारी डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किसान भाइयों को कौन सा हर्बिसाइड मार्केट से लेकर आना है और आपको अपनी धान की नर्सरी में छिड़काव स्प्रे कर देना है, जिससे कि आपकी जो धान की नर्सरी है उस पर भी ज़्यादा असर नहीं करेगा और आपका बिल्कुल भी उस पर असर नहीं करेगा और आपका जो भी जितने भी प्रकार के घास होंगे वह अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे। उससे पहले यदि आप किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो आप किसान भाई हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों में आपको खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी इस चैनल के माध्यम से देता हूं। आप किसान भाइयों की धान की नर्सरी 20 से 22 दिन की हो चुकी है और किसान भाइयों उसमें 2 से 4 पत्ती की घास भी उगाई है, तो उस घास को कंट्रोल करने के लिए किसान भाई मार्केट से तरह तरह के हर्बिसाइड लेकर आ जाएंगे, फिर भी वह घास अच्छे से कंट्रोल नहीं होंगे। आपको किसान भाइयों मार्केट जाना है और आपको दुकान वाले से बोलना है कि हमारे धान की नर्सरी में चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती का घास उगाया है, 2 से 4 पत्ती का हो चुका है। तो आप किसान भाइयों को वहां पर नाम बताना है नॉमिनो गोल्ड। आपको नॉमिनो गोल्ड लेकर आना है किसान भाइयों। आपको नॉमिनो गोल्ड तरह तरह की कंपनियों के मिल जाएंगे, लेकिन आपको किसान भाइयों उसका टेक्निकल देख कर ही आप किसान भाइयों को उस प्रोडक्ट को लेकर आना है। तो किसान भाइयों उस प्रोडक्ट में टेक्निकल नॉमिनो गोल्ड में आप किसान भाइयों को कौन सा टेक्निकल देखने को मिलता है, आप किसान भाइयों को उसमें टेक्निकल बिस्पायरिबेक सोडियम 10% एससी फॉर्मुलेशन में आप किसान भाइयों को देखने को मिल जाता है। तो आप किसान भाई ऐसा टेक्निकल देखकर आप किसान भाइयों को लेकर आना है। और किसान भाइयों इसके डोज की बात की जाए तो आपका 15 से 16 लीटर का टंकी होता है, तो आप किसान भाइयों को उसमें 10 ml डालना है और आपको अपनी धान की नर्सरी में स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने से पहले आप किसान भाइयों को ऐसी कौन सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। किसान भाइयों जब भी आप अपनी धान की नर्सरी में जब स्प्रे करें तो आपकी किसान भाइयों धान की नर्सरी में पानी नहीं होना चाहिए, उसमें बस नमी होना चाहिए। तो आप किसान भाइयों को उस टाइम पर आपको अपनी धान की नर्सरी में स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के बाद आप किसान भाइयों को 24 से 36 घंटे के बाद आपको अपनी धान की नर्सरी को पानी से भर देना है। पानी से भर देने के बाद आप किसान भाइयों को उस पानी को 12 घंटे के बाद निकाल देना है, जिससे कि आप किसान भाई देखेंगे कि आपकी जो धान की नर्सरी है उसमें जितने भी प्रकार के खरपतवार उगे थे वो अच्छे से धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि किसान भाइयों यह एक नॉमिनो गोल्ड ही ऐसी हर्बिसाइड है जिससे कि आप किसान भाई अपनी धान की नर्सरी में हर प्रकार के खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों यह नॉमिनो गोल्ड सिस्टेमिक हर्बिसाइड है। सिस्टेमिक हर्बिसाइड का मतलब है कि यह कई प्रकार के खरपतवार को अच्छे से कंट्रोल कर लेता है और बहुत ही ज़्यादा किसान भाई इस नॉमिनो गोल्ड को अपनी धान की नर्सरी में स्प्रे करते हैं। तो आप किसान भाइयों को मैंने बताया है कि आप किसान भाई नॉमिनो गोल्ड को अपनी धान की नर्सरी में किस प्रकार से स्प्रे कर सकते हैं और किस प्रकार से आप किसान भाइयों को रिजल्ट मिलने वाला है। तो आप किसान भाइयों को सारा सब कुछ बता दिया है। और आप किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो आप किसान भाई हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों में आपको खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी इस चैनल के माध्यम से देता हूं और आप किसान भाइयों के लिए तरह तरह की जानकारी इस चैनल के माध्यम से देता हूं। और आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। और किसान भाइयों यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करना है, क्योंकि जितने भी किसान भाइयों ने आज धान की नर्सरी लगाई हुई है उन धान की नर्सरी में खरपतवार का उगना बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वह किसान भाई भी उन धान की नर्सरी में खरपतवार उगते हैं तो उनको अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। और मिलते हैं किसान भाइयों अगले नेक्स्ट वीडियो में।